लेटेस्ट अमेरिकन गाइडलाइंस जो डाइटरी गाइडलाइंस आई हैं 2026 से 2030, बहुत हौसला अफजा गाइडलाइंस हैं, जिसमें उन्होंने न्यू पिरामिड एक बनाई है जो कि पहले इस तरह की कोई चीज़ सभी सामने ना आई। तो इसमें उन्होंने जो इसका थीम दिया है, जो चीज़ें मेंशन की हैं कि हमें रियल फूड की तरफ आना है और डाइट ही या खुराक ही आपकी बीमारियों की बुनियादी वजह है। जो क्रॉनिक डिजीज़ बढ़ती जा रही हैं, जिसमें मोटापा है, कोलेस्ट्रोल है, फैटी लिवर है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो इन सब के पीछे आपकी डाइटरी हैबिट्स हैं जो प्रॉब्लम कर रही हैं। तो इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो अमेरिका में 70% लोग ओवरवेट हैं और 12 से 17 साल के जो यंग लोग हैं उनमें से अगर 3 लोग लेते तो उसमें से एक बंदे को प्री डायबिटीज़ है। तो लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, जो मिलिट्री सिलेक्शंस होती हैं, लोगों की सेहत कंप्रोमाइज़ हो रही है। और इस पे उन्होंने ये भी एक पॉइंट लिखा है कि इस पे जो चीज़ ज़्यादा प्रायोरिटाइज पहले की जाती थी वो की जाती थी कि फार्मा इंटरवेंशन को, यानी कि फार्मा माफिया को ज़्यादा एक्सपोज किया गया है कि आप उस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू डाइट। तो इसमें ये पॉइंट्स हैं कि आप अपनी प्लेट्स को ठीक करें, आप अपनी डाइट को ठीक करें। तो इस पिरामिड में जो चीज़ें शामिल हैं उसमें सबसे टॉप पे है प्रोटीन, कि प्रोटीन का इंटेक आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें डेयरी शामिल है, इसमें नट्स की बात की गई है, इसमें इसका वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और जो इस पिरामिड में सबसे नीचे चीज़ आएगी दिखाएगी वो है होल ग्रेन्स। अदरवाइज़ पहले सबसे टॉप पे ग्रेन्स आते थे, और ये उन लोगों के लिए भी एक तरह से सोचने का मकाम है जो हर टाइम रोटी चावल के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, जो समझते हैं कि रोटी चावल हमने खिलाए बगैर शुगर कंट्रोल नहीं करनी। तो ये एक लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं अमेरिका की तरफ से, जिसमें उन्होंने प्रोटीन के हवाले से लिखा है कि 1.2 से 1.6 ग्राम पर केजी के हवाले से आप प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एग्स हैं, जिसमें आप सीड्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, रेड मीट ले सकते हैं। इसके अलावा आप वैसे जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जिसमें दालें, चने, लोबिया, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं प्रोटीन के हवाले से। इन्होंने फ्रूट्स की बात की है कि आप फ्रेश फ्रूट्स लें, होल सब्जियां यानी कि ताज़ा सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और दूध के हवाले से कि फुल फैट डेयरी मिल्क इस्तेमाल करें। पहले ये बताया जाता था कि आप फैट निकाल दें, बाकी दूध का इस्तेमाल करें। तो फुल फैट और हेल्दी फैट्स को इसमें इनकरेज किया गया है कि आप हेल्दी फैट्स लें। तो हेल्दी फैट्स में उन्होंने सैचुरेटेड फैट्स को भी इसमें इवन मेंशन किया है कि आप 10% तक इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मेडिकल कंडीशन के हवाले से। और इसमें जो 2-3 चीज़ अभी मिसिंग है उसमें एक चीज़ ये आई है कि उन्होंने लो कार्ब डाइट को अभी फ़िलहाल शायद आने वाले वक्तों में इसको एडवोकेट कर दें मज़ीद। जो इसमें सीड ऑयल्स का भी जिक्र नहीं आया, तो होपफुली वो भी आ जाएगा। जो इंडस्ट्रियल ऑयल है कि उसका इस्तेमाल भी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। और ग्रेन्स में भी इन्होंने मेंशन किया है कि जो स्नैक्स हैं, जो आप चिप्स, ये क्रैकल्स, ये सारे इस्तेमाल करते हैं, ये ओवरऑल सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें और कम से कम लें। ज़्यादा लेंगे, शुगर जितनी बॉडी में जाएगी वो उतने मसाइल पैदा करेगी। तो ये बहुत ही एक, मैं कहता हूँ, अच्छा इकदाम आया है। और ये ओवरऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी इसको स्टडी करना चाहिए और पेशेंट्स को भी देखना चाहिए कि इसमें अमेरिका के हवाले से जो गाइडलाइंस आई हैं ये ओवरऑल वर्ल्ड पे बेसिकली इनका इफेक्ट आना चाहिए, और इससे एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए कि जो क्रॉनिक डिजीज़ इस टाइम तबाही फैला रही हैं, जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रोल है, फैटी लिवर, मोटापा और ख़वातीन में पीसीओएस, इनकी बुनियादी वजह खुराक है, लाइफस्टाइल है। और अगर हम ये ठीक कर लेते हैं तो हम इन बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकेंगे और सेहतमंद माशरा ही सेहतमंद मुल्क की एक तश्कील दे सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।